हेलो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं सादा ब्लाउज की कटिंग कैसे करें। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा। स्किप करके देखेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे। अगर ध्यान से वीडियो देखेंगे तो आप ब्लाउज बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जहाँ ना समझ में आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे। जैसे मेरा फैब्रिक है जिम्मी चू, तो इस तरह का वर्क दिया है, तो इसी के हिसाब से हमें कटिंग करना है। तो ये देखिए, ये गले का वर्क है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कटिंग करना। पहले तो अस्तर को कटिंग करना है, तो अर्ज के साइड से हम फोल्ड कर लिए हैं। तो नापने से पहले हम बता देंगे कि कितना हम फोल्ड किए हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि शोल्डर है, यहाँ से हम नाप लेंगे शोल्डर का चौड़ाई। तो यहाँ से नीचे टेप को रखेंगे, इस तरीके से हम नाप लेंगे। तो इसका 12 इंच का शोल्डर है, तो हम 12 इंच का कपड़ा फोल्ड करेंगे। तो देखिए, अर्ज के साइड से हम फोल्ड किए हैं 12 इंच, इस तरीके से नाप लेंगे। तो ये 12 इंच का है। अब यहाँ से हमें लेंथ का पता करना है, तो इसी नाप से हमें लेंथ का भी पता चल जाएगा। तो यहाँ से हम नाप लेंगे लेंथ। तो इस तरीके से हमें नापना है। तो हम पहले आगे वाले पार्ट को कटिंग करते हैं। तो आगे वाले पार्ट से हम नाप लेते हैं लेंथ। तो शोल्डर से हम लगा के रखेंगे इंच टेप को इस तरीके से। तो यहाँ से हम लगा के रखते हैं और यहाँ तक जहाँ से हमारा पॉप लगा है, इसमें भी हमें पॉप लगा कर सिलाई करना है। तो हम इस तरीके से नापते हुए जाएंगे पॉप के ऊपर से। इसका 14 इंच आ रहा है इसका लेंथ, तो इसलिए हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा कर लेंगे, जो तुरपाई के लिए कम आएगा। और ये कॉटन का ले रहे हैं हम, अस्तर है, तो इससे ½ इंच बढ़ा रहे हैं। अगर हम ये वाला कपड़ा फैब्रिक लेंगे जिम्मी में, तो उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे, जो पॉप लगाने में हमारा खिंचाव आएगा। और यहाँ से हमारा 1 इंच तुरपाई के लिए रख रहे हैं और ½ इंच मार्जिन के लिए रख रहे हैं। और ऊपर से हमें ½ इंच बढ़ा लेना है, जो शोल्डर में ज्वाइन होता है। तो यहाँ पर हमारा बढ़ जाएगा 2 इंच एक्स्ट्रा। तो 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16 इंच का हमारा पूरा परफेक्ट बनकर आ जाएगा। तो लेंथ हमें 16 लेना है, 14 इंच का तैयार हो जाएगा। तो इसका लेंथ का पता चल गया। तो यहाँ से हम 16 इंच पर एक मार्क कर लेते हैं इस तरीके से। देखिए, 16 इंच पर हम यहाँ पर मार्क कर लिए। अब हमें 12 इंच का शोल्डर है, इसका ½ इंच रखना है शोल्डर। तो 12 का आधा होगा 6 इंच। तो 6 इंच पर हम एक मार्क कर लेते हैं इस तरीके से। अब इस निशान को हम सीधा कर लेते हैं पहले। तो यहाँ से हम मार्क कर लेंगे सीधा इस तरीके से। और सीधा करने के बाद से हमें आर्म होल का लेंथ लेना है। तो जैसे कि आर्म होल का लेंथ हम आपको नाप कर बता दे रहे हैं। इस तरीके से आपको कोई नहीं बताने वाला है, पूरा यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा। इस तरीके से नापिए आर्म होल का लेंथ। बहुत ही आसानी तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इंची टेप को लगा कर रखेंगे और जहाँ तक हमारा आर्म होल का ज्वाइन हुआ है वहाँ से हमें नापना है। तो यहाँ तक हम लगा कर रखे हैं और इंची टेप को आर्म होल तक हम लगा कर रखेंगे इस तरीके से। देखिए, तो यहाँ से हम लगा कर रखें और आर्म होल जहाँ से हमारा ज्वाइन हुआ है वहाँ तक हम नापेंगे। तो ये हमारा 5.5 इंच का आ रहा है। इस तरीके से अच्छे से स्ट्रेट करके नापें। और तो यहाँ पर देखिए 5.5 इंच का आ रहा है। इसमें हमें ½ इंच बढ़ाना होगा, क्योंकि यहाँ ज्वाइंट होता है ½ इंच, तो उसमें हमारा मार्जिन में चला जाएगा। तो ये 6 इंच का लेंथ ले लेंगे हम। तो यहाँ पर हम 6 इंच का लेंथ ले लिए हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। और यहाँ पर इसका सीना हम पहले नाप लेते हैं। तो पूरा सीना इसका 32 इंच का है। तो 32 का चौथाई भाग हम करेंगे तो 8 इंच आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 का इसका सीना है, तो चौथाई भाग यहाँ पर 8 इंच आएगा। तो यहाँ पर 8 इंच पर हम एक मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 8 इंच पर हमारा एक मार्क हो जाएगा इस तरीके से। और 2 इंच हम बढ़ा लेते हैं एक्स्ट्रा, जो मार्जिन के लिए हमारा ये बढ़ गया है। तो यहाँ से हम इस निशान को पहले सीधा कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया फिटिंग का मार्क। और यहाँ पर हमें ले लेना है मार्जिन। तो इस पर हमें कटिंग करना है और यहाँ से हमारा ½ इंच ले लेंगे मार्जिन के लिए इस तरीके से हमें ले लेना है। अब यहाँ से हमें नापना है 8 इंच। तो ये हमारा पूरा हो गया है और 2 इंच हम बढ़ा लिए एक्स्ट्रा। तो इस निशान को हमें मिला देना है, इस तरीके से हमें मिला देना है। अब इसमें गहराई देना है हमें 1 इंच का। जैसे कि आगे का पार्ट है तो इसमें हम 1 इंच का गहराई देंगे। तो यहाँ से हमें इस तरीके से गहराई दे देना है। तो गहराई हल्के हाथों से देना है दोस्तों, इस तरीके से मिला देना है यहाँ पर। और हम राउंड करके शेप बना लेंगे इस तरीके से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हमें आना है नीचे की तरफ में। तो कमर का गोलाई है इसका 32 इंच, तो उसका हम लेंगे चौथाई भाग। सॉरी, कमर का गोलाई इसका पहले हम नाप लेते हैं। वो तो सीना का चौड़ाई हम नापे थे कितने इंच का है। तो इसका हो रहा है 13 इंच। तो 13 का चौथाई भाग करेंगे। पूरा 26 का कमर है, तो 26 का चौथाई भाग होगा हमारा 6.5 इंच। तो यहाँ से हम 6.5 इंच पर एक मार्क कर लेंगे इस तरीके से। और 2 इंच बढ़ा लेंगे यहाँ पर मार्जिन। और 1 इंच बढ़ा लेना है प्लेट के लिए, जो पीछे का पार्ट में, आगे का पार्ट में जो प्लेट बनता है उसके लिए। और यहाँ पर 2 इंच मार्जिन के लिए हम बढ़ा लेंगे। तो इस निशान को इस निशान से हमें मिला देना है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से मिला लेते हैं।
और इस निशान को इस निशान से मिला लेना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर हम मिला लिए हैं। अब हमें गला की ओर आना है, तो यहाँ से हम 2.5 इंच का रखेंगे चौड़ाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम एक मार्क कर लिए हैं 2.5 इंच पर। अब जितना आपको लेंथ रखना है गले का इस तरीके से नाप लीजिए। जैसे कि गला हमें तैयार करना है 6 इंच पर, तो इसका हम लेंथ लेंगे 6.5 इंच। 1/2 इंच ले रहे हैं यहाँ पर, ज्वाइंट होता है उसके लिए, और नीचे से ले लेंगे हम 2.5 इंच चौड़ा। तो यहाँ से हम 2.5 इंच पर एक मार्क कर लिए हैं। इस मार्क को हम मिला देंगे इस तरीके से, और इस मार्क को भी हम मिला लेते हैं। तो हम अभी गले का कटिंग करेंगे नहीं दोस्तों, क्योंकि हमारा गले पर वर्क दिया है, तो उसके हिसाब से हमारा होगा कटिंग। तो यहाँ पर हम अभी कटिंग नहीं करेंगे गले का, आप इसी तरीके से नाप लीजिए। अब इसमें हमें सेम मार्क पर कटिंग कर लेना है। तो देखिए हम कटिंग कर लेते हैं सेम मार्क पर। तो इस तरीके से हमें कटिंग कर लेना है दोस्तों। अब हमें काटना है पीछे की, तो यहाँ पर हम सेम कर लेंगे। तो फोल्ड वाला साइड हमारा इसी तरीके से रहेगा, बंद वाला भाग से मिलाकर रखना है। तो यहाँ पर हम सेम मिलाकर रख लिए हैं, और इससे हमें 1 इंच कम कर देना है, क्योंकि आगे वाला पार्ट 1 इंच बड़ा रहता है और छोटा रहता है ये पीछे वाला पार्ट। तो 1 इंच का इसमें अंतर रहता है, तो यहाँ पर 1 इंच हम यहाँ पर कम कर देंगे। तो 1 इंच फोल्ड करके हम यहाँ पर एक मार्क कर लिए हैं। अब इस मार्क को हमें सीधा कर लेना है इस तरीके से। तो हमें यहाँ पर सेम मार्क कर लेना है। यहाँ पे बड़ा हो रहा है तो हम इसका कम कर लेंगे, और यहाँ से हम फिर लगा कर रखेंगे। तो यहाँ देखिए बिल्कुल हमें बराबर मार्क कर लेना है इस तरीके से। तो यहाँ पर हमें सेम मार्क कर लेना है, इस तरीके से हम मार्क कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सेम मार्क कर रहे हैं। और गला की कटिंग तो अपने हिसाब से करना है, जितना आप चौड़ा और लेंथ रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहले 1/2 इंच हमें यहाँ पर ऊपर की तरफ करना है, क्योंकि ऊपर पीछे वाले पार्ट में हमें 1/2 इंच का कम करना होता है। जैसे कि 1 इंच का हम गहराई दिए हैं आगे वाले पार्ट में, तो पीछे वाले पार्ट में हम 1.5 इंच का गहराई देंगे। तो यहाँ से हमें कटिंग कर लेना है। तो इस तरीके से हम सेम मार्क पर कटिंग कर लेंगे। और इसका लेंथ भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप गले का चौड़ाई रखिएगा 2.5 इंच, और नीचे से आपको जितना भी लेंथ रखना है आप रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 11 इंच आपको लेंथ रखना है, तो यहाँ से आप इंची टेप को लगाकर 11 इंच पर एक मार्क कर लीजिए, और यहाँ से नीचे से आप 3 इंच का एक मार्क कर लीजिए। अब इसमें आपको डिजाइन जो भी बनाना है आप बना सकते हैं। अब इस निशान से इस निशान को मिला देना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हम डॉट डॉट करके यहाँ पर मार्क कर रहे हैं। जिस तरीके से आपको गला चाहिए वहाँ पर मार्क करके आप निकाल सकते हैं, और सेम मार्क पर कटिंग कर सकते हैं। तो अब चलिए हम आपको बाजू की कटिंग, तो इसमें हमें अभी कटिंग नहीं करना है, हमें पहले बकरम पर कटिंग करना है। तो जैसा आपको डिजाइन चाहिए आप अपने हिसाब से कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें आस्तीन निकालना है, तो बचे हुए अस्तर में से हम अभी आस्तीन निकालेंगे। तो देखिए डबल लेयर में यहाँ पर फोल्ड है अस्तर, अब इसको हम 4 लेयर में करेंगे, तो हमारा डबल बाजू निकल कर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ से हम एक लेयर और फोल्ड कर लेते हैं, तो ये 4 लेयर में हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बंद वाला साइड हम अपने साइड की तरफ रखे हैं, और खुला वाला साइड बाहर की साइड है। तो जितना आपको बाजू का लेंथ चाहिए आप यहाँ पर इंची टेप से नाप लीजिए। जैसे कि बाजू तैयार करना है हमें यहाँ पर नाप कर बताते हैं। तो 9.5 इंच का बाजू तैयार करना है, तो हम इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा कर लेंगे। तो 10.5 इंच का बाजू यहाँ पर हम मार्क करेंगे इस तरीके से। 1/2 इंच रखेंगे मार्जिन के लिए, और 1/2 इंच इधर से फोल्ड करने के लिए। तो 10.5 इंच पर हमारा बाजू तैयार हो जाएगा। अब जितना आर्म होल का आप गोलाई रखे हैं उतना ही हमें यहाँ पर रखना है। तो 6.5 इंच का रखे हैं हम आर्म होल का गोलाई। 1/2 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा बढ़ा के रखे हैं, क्योंकि हमारा बाजू में 1/2 इंच एक्स्ट्रा बढ़कर जाता है। और यहाँ पर हमारा 2 इंच कपड़ा कम है, तो यहाँ से हम ज्वाइन कर लेंगे। 2 इंच कपड़ा हमें ज्वाइन करना है। तो यहाँ से हम फोल्ड करके 4 लेयर में यहाँ पर 2 इंच का कपड़ा हम इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। अब हमको इस पर लेकर ही मार्क करना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हम आपको अभी इसी तरीके से बता दे रहे हैं, ज्वाइंट हम बाद में कर लेंगे। तो यहाँ हमारा जो है कपड़ा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से हमें यहाँ हम लिए हैं 10.5 इंच, तो हम नीचे लेंगे 5.5 इंच, इसका आधा चला जाता है। तो यहाँ हम 5.5 इंच पर एक मार्क कर लिए हैं। अब यहाँ से हमें लेना है
इस तरीके से नाप लेंगे। 2 इंच हमारा हो जाएगा मार्जिन और ये हो गया हमारा फिटिंग का मार्क और ये हो गया मार्जिन। तो इस निशान से हमें इस निशान को मिला देना है। तो यहाँ से हम 2.5 इंच आएंगे नीचे इस तरीके से और इसी में हमें राउंड करना है। तो मार्जिन के लिए हम इस पर ऊपर चढ़ा कर रखेंगे क्योंकि हमारा ज्वाइंट में जो कपड़ा जाएगा वो हमें अभी नहीं देना होगा। इसके ऊपर रख दिए हैं तो हमारा ज्वाइंट में कपड़ा चला जाएगा, तो यहाँ पर मार्जिन नहीं देना होगा। तो इस तरीके से हम राउंड करते हुए बाजू का शेप दे लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ देखिए बाजू का शेप इस तरीके से दे लिए हैं। तो अब इसका हम कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको समझना है दोस्तों, ध्यान से देखिए, जहाँ से हमारा फिटिंग का मार्क हुआ है वहाँ से हमें 1/2 इंच का गहराई देना है। तो इस तरीके से गहराई देते हुए कुछ लाएंगे, जो हम 2.5 इंच पर मार्क किए हैं वहाँ तक हमें मिला देना है और इसकी कटिंग करके निकाल लेना है, तभी आपका बाजू परफेक्ट बनकर आएगा। अब हमें बाजू का मोहरी का गोलाई नापना है। तो जैसे कि इसका मोहरी का गोलाई है बाजू का 4 इंच है, यहाँ पर देख सकते हैं 4 इंच है। तो 2 इंच हम एक्स्ट्रा बढ़ा कर लेंगे। तो यहाँ पर हम 4 इंच पर एक मार्क कर लेते हैं और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्क करेंगे मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर 2 इंच हम मार्जिन के लिए कर लिए हैं। अब इस निशान से हमें इस निशान को मिला देना है और इस निशान से हमें इस निशान को मिला देना है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से कुछ मार्क कर लिए हैं और इसका कटिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, जब हम डबल लेयर में रखें, इसको आप 4 लेयर में रखिएगा, हम बाद में एक लेयर और रख लेंगे और यहाँ से हमें कटिंग कर लेना है। जो एक्स्ट्रा बचा है कपड़ा उसको हम कटिंग कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं और ज्वाइंट करने के बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अगर आपका ज्वाइंट ना हो तो आप कटिंग इसका कर लीजिए। तो कटिंग वीडियो कंप्लीट हो गया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।